Hello everyone, welcome to DLED B.Ed Academy. Myself मानवी शर्मा. तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का बेहतरीन ईवीएस मैराथन शुरू करते हैं। गाइस ये सेशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है DLED B.Ed Academy। तो वहाँ पर बच्चों आपको B.Ed और DLED की सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भी DLED या B.Ed के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप लोग वहाँ पर हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर क्लास एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम और सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? बताइए किस महाद्वीप में ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो नहीं है? बताइए। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। बताइए। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? यानी कि हाई क्वालिटी मार्बल जो है वो कहाँ की है, कहाँ मिलती है? जैसलमेर, मकराना, गिरिडीह या मुंगेर? बताइए। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मकराना। ठीक है, तो बच्चों मकराना है कहाँ पे वैसे? बच्चों मकराना जो है वो राजस्थान के नागौर जिले में है। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्लैक पर्वत अवस्थित है? बताइए ब्लैक पर्वत कहाँ पर है? ब्लैक माउंटेन। कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूएसए? बताइए। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। ठीक है, तो यूएसए में कहाँ पर है ये ब्लैक पर्वत, ब्लैक माउंटेन? तो यूएसए के बच्चों नॉर्थ कैरोलिना एक शहर है, वहाँ पर जो है ब्लैक पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? बताइए। श्रीलंका से सॉरी श्रीलंका को भारत से जो पृथक करती है यानी कि अलग करती है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी है, विंध्यन पर्वत श्रेणी है, पामीर ग्रंथि है या फिर मन्नार की खाड़ी है? बताइए इनमें से कौन सी चीज़ है जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है? बताइए। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? बताइए। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? बताइए। अच्छा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व वन्य दिवस कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? बताइए। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? बताइए। पांडा, हिरन, गाय या जंगली भैंस? बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांडा। ठीक है, पांडा को जो है एक प्रतीक के रूप में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? बताइए। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 11:1%, 22:2%, 33.3% या 44.4%? बताइए। बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33.3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? बताइए। बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या कोयला? बताइए। विच इज द
कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बताइए। परंपरागत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में किस ग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है, बताइए। चंद्रमा, फोबोस, टाइटन या यूरोपा। बताइए बच्चों। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोपा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं, बताइए। किस स्थान पर मिलकर भागीरथी और अलकनंदा जो है गंगा बन जाती हैं? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री, बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए। हुंड्रू, जोग, ककोलत या येना। तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोग। ठीक है, तो जो जोग फॉल्स है ना, जोग फॉल्स जो है वो सबसे ऊंची जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा, बेतवा, चंबल या कोवेरी, कावेरी, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, बताइए। नर्मदा, बेतवा, चंबल या कावेरी, बताइए किस नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है? तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? हडसन, डैन्यूब, टेनेसी, राइन, बताइए। द बिजिएस्ट कमर्शियल रिवर जो है वो कौन सी है विश्व की? बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? यानी कि इक्वेटर के पास किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय वन, बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है? परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भू ऊष्मा या ज्वारीय ऊर्जा, बताइए। बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, बताइए। कैपिटल ऑफ कॉटन क्लोथ्स, बताइए। सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या कोलकाता, बताइए। बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है, कैसा हुआ कहाँ पर हुआ करता है? हिमाचल प्रदेश, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में या फिर नागालैंड में, बताइए। जो झूम खेती है, झूम कल्टीवेशन, वो कहाँ हुआ करता है, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। ठीक है, वैसे तो ये जो है अपना पूरा जो ईस्टर्न इलाका है वहाँ पर झूम खेती होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है नागालैंड में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है, बताइए। मूली, आलू, कपास या आम। बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन, बताइए कहाँ पर है, किस नदी पर है? व्यास, चिनाब, रावी या सतलज, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, क्या है इसका, चिनाब। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं बी, चिनाब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख्य किस नदी के मुहाने पर स्थित है, बताइए। हुगली, भागीरथी, गोदावरी या कृष्णा, बताइए।
जो भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख है वो किस नदी के मुहान पर स्थित है, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुगली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, बताइए। जो त्रिवेणी नहर है उसमें किस नदी से पानी आता है, सोन, कोसी, गंडक या म्यूराक्षी, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंडक। ठीक है, गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड या ओडिशा, बताइए। जो साइलेंट वैली है वो कहाँ पे है बच्चों, वो है केरल। ठीक है, कहाँ पर है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, बताइए। इनमें से अवशिष्ट पर्वत कौन है, अरावली, सतपुड़ा, विंध्य या फिर अनायमुदी, बताइए। बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है, बताइए। मध्य प्रदेश में अफीम की जो खेती होती है वो किस जिले में होती है, बताइए। देवास, रतलाम, मंदसौर या झाबुआ, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर। ठीक है, कहाँ पर होती है बच्चों, मंदसौर में। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो है अफीम की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, बताइए। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी, इनमें से कौन सी नदी है जो कि एस्चुरी नहीं बनाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महानदी। ठीक है, महानदी जो नदी है वो कोई भी एस्चुरी नहीं बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, कौन सी नदी, बताइए। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा, बताइए। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बेतवा। ठीक है, बेतवा जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब अरब सागर में गिरती है, बताइए। गोदावरी, महानदी, माही या कृष्णा। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माही। ठीक है, जो माही नदी है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी, बताइए। बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4, 2.9, 3.4 या 1.2, बताइए। बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.4। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आ गए हैं, चलिए इनको देखते हैं। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना, वाटर कंजर्वेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है वो कब बनाया गया। तो इसका आंसर है 1974 में। बच्चों, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, बताइए। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 51A और 42वें संविधान में संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो संस्थान है वो कहाँ पर है, बताइए। तो वो है भोपाल में। ठीक है,
कहाँ पर है? भोपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन, अच्छा ये तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो ये भोपाल में है। चलिए, अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है बताइए? तो ये देहरादून में है बच्चों, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं वन लाइनर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये जोरहाट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन अनुवांशिक एवं वृक्ष प्रजनन इस संस्थान कहाँ पर है? तो ये बच्चों कोयम्बटूर में है, ठीक है। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? तो ये रांची में है। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था, बताइए कब हुआ था? ये हुआ था बच्चों 1894 में, ठीक है, 1894 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो जो गिद्ध संरक्षण जो परियोजना है वो 2006 से प्रारंभ की गई थी। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो ये 1987 में हुई थी। कछुआ संरक्षण परियोजना जो है ये कब शुरू हुई थी? 1975 में। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं रिपीटेडली, और ये इनकी आपको जो है ईयर आपको याद रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई? तो ये 1973 में शुरू हुई थी, ठीक है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में है बच्चों। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? तो वो 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर से संबंधित है, 1987 में हुआ था। वियना समझौता कब हुआ? वियना समझौता हुआ था 1985 में, ठीक है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया था 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो संधि है वो 2005 से लागू की गई। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया बताइए? तो 5 जून को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो घोषित किया गया था वो स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बच्चों क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।